हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका चहिता आदित्य और आप देख रहे हो लर्निंग एक्सपीरियंस विद ए के ओबरा। और ये एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैं, जिसका नाम है कर्मा बाई खुशवंत सिंह, क्लास 11th वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये चैप्टर है। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया ये शॉर्ट स्टोरी है 2005 का। और इस स्टोरी में हम एक आयरनी देखेंगे और ये कल्चरल आइडेंटिटी पे निर्धारित है। तो बिना मम्मी डैडी को परेशान करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे जल्दी म्यूजिक बजा यार। So Sir Mohanlal looked at himself in the mirror of the first class waiting room at the railway station. Sir Mohanlal खुद को फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में शीशे में देखते हैं। वो एक रेलवे स्टेशन में होते हैं, वहाँ एक शीशा लगा होता है वेटिंग रूम में, और शीशे में अपने आप को वो देखते हैं। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। वो जो शीशा था वो भारत में ही बना हुआ था। द रेड ऑक्साइड एंड इट्स बैक हैड कम ऑफ सेवरल प्लेसेस एंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ग्लास कट अक्रॉस इट्स सरफेस। तो जो रेड ऑक्साइड मतलब कि जो कंपाउंड जो लगाया जाता है मिरर के पीछे में, उसको रेड ऑक्साइड बोला जाता है। और वो ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि नॉट क्लियर था, मतलब वो क्लियर नहीं, मिरर जो है वो क्लियर नहीं है। इस लाइन का ये मतलब होता है कि जो मिरर है उसका कंडीशन, जो ग्लास है मिरर ग्लास, उसका कंडीशन इतना पुअर है, इतना ख़राब है कि उसमें कुछ भी सही से दिख नहीं रहा है, और वो वेल मेंटेन्ड भी नहीं है, उसको मेंटेन भी सही से नहीं किया गया है। ठीक है, और वो शीशा बहुत ही पुराना हो चुका है। सर मोहनलाल स्माइल्ड एट द मिरर विथ एन पिटी एंड पैट्रोनेज। तो इस लाइन का मतलब ये है कि सर मोहनलाल मुस्कुराते हुए ये फील करते हैं उसकी कंडीशन, मिरर को देखकर। मिरर एक सफ़रिंग कंडीशन पे है। पीटी मतलब कि रिग्रेट करते हैं, ठीक है। और पैट्रोनेज, तो मिरर का जो कंडीशन है, मिरर सफ़र कर रहा है, तकलीफ़ में है, और वो वेल मेंटेन नहीं है, उसकी इस कंडीशन को देखकर सर मोहनलाल मुस्कुराते हैं। You are so very much like everything else in this country, inefficient, dirty, indifferent, he murmured. तो उसके बाद सर मोहनलाल ये You are so very much like everything else in this country, inefficient, dirty, indifferent, he murmured. तो बड़बड़ाते बड़बड़ाते सर मोहनलाल ये कहते हैं मिरर को देखकर कि मन मन में कि तुम भी इस देश के बाकी उन्हीं चीज़ों के तरह हो जिसका ख्याल ठीक से रखा नहीं जाता है, जो कि बहुत ही गंदे हैं, वेल मेंटेन नहीं हैं, ठीक है। कॉमन प्लेसेस में उनको सही से यूज़ नहीं किया जाता है, ख़राब तरीके से रखा जाता है। तो ये मन मन में वो कहते। द मिरर स्माइल्ड बैक एट सर मोहन, यानी कि मिरर सर मोहन को देखकर मुस्कुराता है। मिरर मुस्कुरा रहा है मतलब कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई अजीवित चीज़ को जीवित दिखाया जाए। तो यहाँ पर मिरर ये कहता है एक सरकास्टिक टोन में, तुम बड़े ही परफेक्ट हो अपने अपीयरेंस में, अपने शेप में, तुम बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड, इवन एफिशिएंट, इवन हैंडसम, दैट नीटली ट्रिम्ड मुस्टैच, the suit from Savile Row with carnation in the button hole। तो यहाँ पर जो मिरर है वो सर मोहन का अपीयरेंस बताता है कि वो नीटली ट्रिम्ड मुस्टैच, तो उनका जो मुस्टैच है वो बहुत ही नीटली ट्रिम्ड किया गया है। मुस्टैच यानी मूंछ को अच्छे तरीके से ट्रिम किया गया है। द सूट फ्रॉम द सेविल रॉ विद द कार्नेशन इन द बटन होल। और वो जो सूट है, उन्होंने जो सूट पहना वो सेविल रॉ से ख़रीदा हुआ है, जो कि लंदन का मोस्ट फेमस मार्केटिंग प्लेस है जहाँ पे सूट मिलते हैं, वहाँ का ये सूट है। और ये इसमें कार्नेशन किया गया है। कार्नेशन मतलब कि रोज़ी पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं बटन होल के आसपास में। द एरोमा ऑफ यू डे कॉलोंग टैल्कम पाउडर एंड सेंटेड सोप ऑल अबाउट यू। तो जो एरोमा है मतलब कि जो फ्रेग्रेंस मतलब कि खुशबू है, ये एक तरह के परफ्यूम से आ रही है। ये जो जर्मन परफ्यूम है, ये एक तरह का जर्मन परफ्यूम है, यो दी कोलोग। तो ये एक तरह का परफ्यूम है, ये उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। उसने टैल्कम पाउडर भी लगाया है और सेंटेड सोप से वो नहाए हैं, यानी कि खुशबूदार साबुन से उन्होंने नहाया है। सर मोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट, सर मोहन अपने छाती को फुलाकर स्मूथ हिज बैलियल टाई फॉर द अमथिंथ
टाइम एंड वेव्ड अ गुड बाय टू द मिरर। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर मोहनलाल अपने छाती को फुलाकर अपने बैलियल टाई को थींथ मतलब कि अपने टाई को नंबर ऑफ टाइम्स ठीक करते हैं। बैलियल टाई एक तरह का टाई है जो कि सिल्क का बना हुआ है और उसे बैलियल कॉलेज में पहना जाता है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। तो ये एक बहुत ही प्राउड वाली बात है उनके लिए कि वो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टाई पहने हैं जो कि सिल्क का बना हुआ है और इसीलिए वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं, ठीक है, और छाती तान कर और वेव अ गुड बाय टू द मिरर, और उसके बाद मिरर को गुड बाय दर्शाते हैं, मिरर को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। He glanced at his watch. There was still time for a quick one. तो अपने घड़ी में देखते हैं कि उनके पास अभी भी कुछ समय है, तो जल्दी से शायद वो कुछ पी लेते हैं, ठीक है, शायद पीने के लिए उनके पास कुछ टाइम है, पानी या कुछ भी वो वहाँ पर पीते हैं। कोई है? A bearer in white livery appeared through a wire gauze door. एक छोटा, ordered Sir Mohan, and sank into a large cane chair to drink and ruminate. तो सर मोहन ये पूछते हैं कि कोई है, आवाज़ लगाते हैं तो उसी वक्त एक वेटर निकल कर आ जाता है वाइट कलर की ड्रेस पहनकर जो कि ट्रांसपेरेंट फैब्रिक का होता है, और वो ऑर्डर करते हैं एक छोटा ड्रिंक। ओके, उसके बाद वो एक लार्ज केन चेयर पर बैठ जाते हैं और ड्रिंक करते हैं और ये सोचते हैं, रूमिनेट यानी कि अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सोचते हैं। आउटसाइड द वेटिंग रूम के बाहर सर मोहनलाल्स लगेज ले पाइल्ड, और रूम के बाहर सर मोहनलाल का लगेज रखा हुआ रहता है अलोंग द वॉल के किनारे, ऑन अ स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक, वहाँ पे एक ग्रे कलर का स्टील ट्रंक रहता है, मतलब लोहे का बक्सा, स्टील का बक्सा रहता है, ठीक है, ट्रंक रहता है। लक्ष्मी लेडी मोहनलाल, मतलब लक्ष्मी जो सर मोहनलाल की वाइफ है, सैट चूइंग अ बीटल लीफ एंड फैनिंग हर सेल्फ विद अ न्यूज़पेपर, वो उस पर बैठी होती है और वो बीटल लीफ यानी पान खाती होती है और जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को पंखे जैसा इस्तेमाल करती, खुद के ऊपर हवा करती है। शी वॉज शॉर्ट एंड फैट इन हर मिडिल 40s, वो शॉर्ट है यानी नाटी है और थोड़ी मोटी है और देखकर लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट 40 साल की है, जिसने शी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी विथ अ रेड बॉर्डर, तो उसने बहुत ही डर्टी साड़ी, वाइट कलर की साड़ी जो कि बहुत ही गंदी है और रेड कलर का बॉर्डर उसमें दिया हुआ है, उसने पहना है। वन साइड ऑफ अ नोज ग्लिस्टन अ डायमंड नोज रिंग, और एक साइड में उसके नाक में उन्होंने डायमंड रिंग पहना हुआ था, एंड सेवरल गोल्ड बैंगल्स, और सोने के बाले भी, मतलब बैंगल्स यानी सोने के चूड़ियाँ उन्होंने अपने आर्म्स में पहनी हुई है। तो देखकर समझ में आता है कि बहुत ही रिच है, हाँ, लेकिन इनका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही डर्टी है। शी हैड बीन टॉकिंग टू द बियरर अंटिल सर मोहन समन्ड हिम इनसाइड, और वो बियरर यानी वेटर से थोड़ी बातचीत करती है जब तक सर मोहन अंदर आते हैं। एज सून ही हैड गॉन, जब बियरर चला जाता है, शी हेल्ड अ पासिंग रेलवे कूली, और जब बियरर चले जाने के बाद वो एक कूली से बातें करने लगती है, ठीक है। तो यानी कि इससे समझ में आता है कि वो बहुत ही गॉसिपिंग टाइप की वुमन थी, लेडी थी, ठीक है। और सर मोहन रॉय अपने आप को जेंटल समझते थे, जेंटलमैन मानते थे, और वहीं पे उसकी वाइफ जो है वो पूरी उल्टी थी, ठीक है, वो अपने आप को जेंटल पर्सन नहीं मानती थी, ठीक है, बल्कि सबसे मिलजुल कर बातें करना पसंद था, उसे गॉसिप करना बहुत ही पसंद था। वेयर डज द ज़नाना स्टॉप? राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर सर मोहन रॉय ये पूछते हैं कि उनकी ज़नाना कहाँ पर रुकी, मतलब वो कहाँ पर गई, तो वो बियरर कहता है कि एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म यानी कि लेडीज़ कंपार्टमेंट के उधर। उसके बाद जो कूली है, द कूली फ्लैटेंड हिज टर्बन टू मेक अ कुशन, होइस्टेड द स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड, मतलब कि कूली जो अपना टर्बन है, जो पगड़ी पहनता है कूली, उस पर जो स्टील ट्रंक है उसको रखता है उसके अपने हेड पे, और वो फिर प्लेटफॉर्म पे चलने लगता है उनका लगेज को लेकर। द लेडी लाल पिक्ड हर ब्रास टिफ़िन कैरियर, और वो अपना ब्रास टिफ़िन कैरियर जो है टिफ़िन को उठाती है और वो भी साथ में चलने लगती है। ऑन द वे शी स्टॉप बाई अ हॉकर स्टॉल टू रिप्लेनिश हर
सिल्वर बीटल लीफ केस, और उसके बाद वो एक जगह पे रुक जाती है वो बीटल लीफ केस के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो ज्वाइन कर लेती है, यानी कि पान के दुकान पे वो रुकती है, फिर वो वापस से ज्वाइन कर लेती है कूली को और वो लोग चलने लगते हैं. She sat down on her steel trunk which the coolie had put down, और फिर जो कूली वो स्टील का ट्रंक जहाँ पर रखता है वो उस पर बैठ जाती है. एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और बैठकर फिर वहाँ पे कूली से बातें करने लगती है. फिर वो कूली से ये पूछती है क्या ये ट्रेन हमें खाली मिलेगी इस लाइन पर. तो उसके बाद कूली ये कहता है कि नहीं, ट्रेन तो इस वक्त बहुत भीड़ रहता है, लेकिन आपको ज़ेनाना रूम में यानी कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में आपको सीट आराम से मिल जाएगी, आप वहाँ पर आराम से बैठ सकती हो. देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बॉर्डर ऑफ ईटिंग. तो बोले ठीक है, तब मैं वहाँ पर जाकर आराम से अपना खाना कंप्लीट कर सकती हूँ. लेडी लाल ओपन द ब्रास कैरियर, यानी कि वो अपनी टिफ़िन को खोलती है. एंड टुक आउट अ बंडल ऑफ क्रैम्ड चपातीज़, और वहाँ से चपातीज़ निकालती है. एंड सम मैंगो पिकल, यानी अचार. ठीक है, हम लोग कहते हैं ना अचार पराठा, तो उसी वही चीज़ वो खाती है. शी एट. द कूली सैट अपोजिट हर ऑन हिज हॉन्चेस ड्राइंग लाइन्स इन द ग्रेवल विथ हिज फिंगर्स. और वो जो कूली है वो उनके अपोजिट में बैठ जाता है, और उसके बाद वो बैठकर वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर रहता है, उस पर वो अपने उंगली से कुछ ऐसे ही बनाता है, लाइंस ड्रॉ करता है. आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर, और वो उनसे पूछता है कि आप अकेले क्या ट्रैवल कर रही हो बहन. नो आई एम विथ माई मास्टर ब्रदर. तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैं अपने मास्टर यानी हस्बैंड के साथ हूँ. भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, अकेले नहीं हूँ. He is in the waiting room. He travels first class. He is a vizier and a barrister. तो मेरे जो हस्बैंड है वो वेटिंग रूम में है और वो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते हैं, और वो एक वाइजर एंड बैरिस्टर भी है. वाइजर यानी गवर्नमेंट ऑफिसर, और बैरिस्टर मतलब काइंड ऑफ लॉयर. ठीक है, तो and meets so many officers and Englishmen in the trains, and I am only a native woman. I can't understand English and don't know their ways, so I keep to my Zenana interclass. और वो ये कहती है कि वो थोड़े इंग्लिश मैन से मिलते हैं, बातें करते हैं, और मेरे को इंग्लिश उतना आता नहीं है, उनका रहन सहन उनका तरीका मेरे को आता नहीं है. मैं एक नेटिव वुमेन हूँ. नेटिव वुमेन मतलब एक आम वुमेन, ओके, ऑर्डिनरी वुमेन हूँ, और मेरे को उनका ये तरीका आता नहीं है, ना मुझे इंग्लिश आती है, तो इसलिए मैं ज़ेनाना इंटर क्लास में ट्रैवल करती हूँ, यानी कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में ट्रैवल करती हूँ. तो आइए लक्ष्मी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. लक्ष्मी चैटेड अवे मेरीली. शी वॉज फॉन्ड ऑफ लिटिल गॉसिप एंड हैड नो वन टू टॉक टू एट होम. तो लक्ष्मी को जो गॉसिपिंग करना बहुत ही पसंद था, और क्योंकि उसके घर पे कोई बात करने वाला नहीं था, हर हस्बैंड नेवर हैड एनी टाइम टू स्पेयर फॉर हर. और उसके हस्बैंड के पास भी लक्ष्मी के लिए कोई टाइम नहीं था. शी lived in upper story of the house and he on the ground floor. और लक्ष्मी ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी, और उसके जो हस्बैंड है वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं. सो he did not like her poor illiterate relatives hanging around his bungalow. और वो नहीं चाहते कि लक्ष्मी के जो गरीब इलिटरेट यानी कि अनपढ़ जो रिलेटिव्स है वो उनके घर पे आए. सर मोहनलाल के घर पे लक्ष्मी के अनपढ़ गरीब रिलेटिव्स उनके घर पे आए. वो नहीं चाहते कि घर पे वो लोग ऐसे भटके, इसलिए वो लोग कभी नहीं आते. ही केम अप टू हर वंस इन अ वाइल एट नाइट. और रात के वक्त में वो कभी कदार आते थे सर मोहनलाल, एंड स्टेड फॉर अ फ्यू मिनट. तो उसके बाद आते थे और कुछ मिनट के लिए, कुछ एक आध मिनट के लिए बातें करते थे, उसके बाद फिर वो चले जाते थे. ही जस्ट ऑर्डर हर अबाउट इन एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी एंड शी ओबेड पैसिवली. और वो उनके साथ उनको ऑर्डर करते थे एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी वे में, मतलब कि जो ब्रिटिश एसेंट होता है ना, बात करते करते जो टोन होता है, उसका जो टोन है वो ब्रिटिश टोन में वो बात करते थे. मतलब बात करते करते इंग्लिश, जैसे इंग्लिशमैन बात करते हैं हिंदी, उस तरीके से वो हिंदी में बात किया करते थे. दीज नॉक्टर्नल विजिट हैड हाउएवर बोर्न नो फ्रूट. मतलब कि रात की ये जो 2-4 मिनट की बातों के कारण इनके बीच में कोई
प्यार का संबंध नहीं बना। द सिग्नल और केम इसलिए डाउन, इनके कोई उसके बाद बच्चे क्या भी हुआ नहीं कि हुए। सिग्नल गिर गया और घंटी बजने लगी। क्लैंगिंग ऑफ द बेल अनाउंस द अप्रोचिंग ट्रेन, और ये अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन अब आने वाली है, ट्रेन आ रही है। लेडी लाल हरीड फिनिश्ड हर मील, फिनिश्ड ऑफ हर मील, और लेडी जो है लेडी लाल मतलब कि लक्ष्मी जल्दी से अपना मील ख़त्म करती है, वो जो चपाती खा रही होती है वो विथ मैंगो पिकल्स, अचार के साथ ख़त्म करती है। एंड लिकिंग द स्टोन ऑफ द पिकल मैंगोज, और अचार की जो गुठली होती है, मैंगो की गुठली, वो उसको अभी भी वो चाट रही थी। She emitted a long loud bleat as went to the public tap to rinse her mouth and wash her hand। और वो जल्दी से वो पब्लिक टैप में जाती है, जो नल लगा रहता है ना रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे जाके अपना हाथ मुंह धोती है। और आफ्टर वॉशिंग शी ड्राइड हर माउथ एंड हैंड्स विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी, और जो साड़ी का किनारा है, किनारे से अपना हाथ और मुंह साड़ी से ही पोंछ लेती है। एंड वॉक बैक टू हर स्टील ट्रंक, और फिर से अपने स्टील ट्रंक के वहाँ पे पहुँच जाती है। ब्लीचिंग एंड थैंकिंग द गॉड फॉर द फेवर ऑफ फिलिंग मैंगोज, और गॉड को थैंक करती है कि वो इतना अच्छा मतलब खाना देने के लिए शुक्रिया। द ट्रेन स्टीम्ड इन, लक्ष्मी फाउंड herself facing at almost empty interclass Zanana compartment next to the guard's van at the tail end of the train। और लक्ष्मी जल्दी से वो ट्रेन पे चढ़ जाती है जनाना इंटर क्लास में, यानी कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में, गार्ड के पहले वाले कमरे में, जो कि टेल एंड था ट्रेन का, मतलब ट्रेन की आखिरी कंपार्टमेंट में। द रेस्ट ऑफ द ट्रेन वॉज पैक्ड, और बाकी पूरा जो ट्रेन था वो पूरी कंप्लीट तरीके से पैक्ड था। She heaved her squat bulky frame through the door and found a seat by the window। और वो जल्दी से अपनी साड़ी को नीचे से थोड़ा लिफ्ट करती है और जल्दी से दरवाजे से अंदर जाकर एक विंडो सीट ले लेती है। She produced a 2 अन्ना bit from the knot in her साड़ी and dismissed the coolie। और उसके बाद वो 2 अन्ना निकालती है अपने साड़ी में, वो टाई करके रखती है, बांध के रखती है, साड़ी को खोलती है और वहाँ नॉट को, और नॉट से 2 अन्ना निकालती है और फिर कूली को डिसमिस कर देती है वहाँ से। उसके बाद देखते हैं कि शी देन ओपनड हर बिटल केस एंड मेड हर सेल्फ 2 बिटल लीव्स चार्ज विद अ रेड एंड वाइट पेस्ट। उसके बाद वो बिटल लीव केस को खोलती है और वहाँ से मतलब पान के पत्तों का जो केस होता है उसको खोलती है और वहाँ से 2 पान के पत्ते निकालती है, उस पर रेड और वाइट पेस्ट लगाती है, माइंस बिटल नट एंड कार्डमोम्स, और उस पर कुछ नट्स यानी कि बादाम जैसा होता है उसको डाल देती है वो, और उसको लगाकर फिर वो खाने लगती है। दी शी थर्स्ट इनटू हर माउथ टिल हर चीक्स बल्ब्ड ऑन बोथ साइड्स, और तब तक चबाती रहती है जब तक कि उसके जो गाल है फूल ना जाए। देन शी रेस्टेड हर चिन ऑन हर हैंड एंड सैट गेजिंग आइडली एट द जॉसलिंग क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद वो अपने गालों पर हाथ रखते हुए वो देखती है कि जो उसके आसपास जो क्राउड है, जो भीड़ है प्लेटफॉर्म में, वो किस तरह से जॉसलिंग यानी कि आगे पीछे लोग कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई ट्रेन में चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, तो ये चीज़ वो देखती है प्लेटफॉर्म में। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद वाला जो वीडियो है उस पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि सर मोहनलाल के साथ क्या होता है ट्रेन में, और लक्ष्मी और सर मोहनलाल किस तरह से ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।